बेंगलोर के अंदर बैठे हुए एक इंडियन डॉक्टर ने उसका कहा कि भाई आप पाकिस्तानी जो कि कराची के अंदर मौजूद है उसको कहा कि भाई आप इसे बेंगलोर लेके आओ, इस बच्चे का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके इसे वापस पाकिस्तान में ठीक करके भेजूंगा। क्या समझते हैं आपकी कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है उस डॉक्टर ने? बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी। इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। अगर इंसान करे तो ऐसा कर सकता है, इंसान करे तो ऐसा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी आपने जो किया। बहुत बड़ा काम है, इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत एक्ट था पाकिस्तान का कि हमें हेल्प करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान साहब ये तो आप बात गौर से सुन लें कि इंडिया से आगे जा चुका है और काफ़ी आगे जा चुका है। मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं। का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको। ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ। ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मसाम भी नज़र आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप। कराची की एक लड़की या कराची की एक बच्ची को जो है वो नई जिंदगी मिली है भारत की वजह से। और जैसा मैंने कहा कि वो बहुत आराम से कह सकती हैं कि दिल है हिंदुस्तान। भारत के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की, एक बच्ची, टीन, उसको एक 18-19 साल की लड़की है जिसका नाम आयशा रहमान था। उसको एक नई जिंदगी मिली है बिकॉज इंडियन डॉक्टर्स ने चेन्नई के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। हमारे करप्ट लोगों को साइड पे करके ना इंडिया के साइंसदानों को 1 साल के लिए हुकूमत दे दे, ये पाकिस्तान ऊपर तक जाएगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इंडिया के साइंसदानों को? यकीन जाना, इंडिया के साइंसदानों को बता रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। हाल फील्ड में जाए 2 करप्ट जरूर नजर आएंगे आपको पाकिस्तान में। इंडिया के हुक्मरानों को दे दें ये? बता रहा हूँ 1 साल के लिए। गरीबों के लिए हर चीज सस्ती है, इधर गरीबों के लिए क्या है? हम तो कहते हैं वहाँ पर बड़ी गुर्बत है, वहाँ पर फाके कर रहे हैं लोग। इनसे ज्यादा गुर्बत नहीं है उधर। देखो बिजली के बिल कितना आता है, गैस के कितना आता है, उधर जाकर गरीबों का बिल चेक करें। 1.5 करोड़ की आबादी है, ये 24 करोड़ की। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। बहुत बड़ा काम है, इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत एक्ट था पाकिस्तान का कि हमें हेल्प करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान साहब ये तो आप बात गौर से सुन लें कि इंडिया से आगे जा चुका है और काफ़ी आगे जा चुका है। पाकिस्तान से 200% आगे हो। आप क्या समझते हैं डॉक्टर के मेडिसिन की फील्ड में अगर काम नहीं हो रहा तो क्या वजह, और इंडिया में हो रहा है तो क्या वजह? इसलिए कि वो अपने मुल्क में करना पसंद करते हैं। हम इम्पोर्टेड चीजों को प्रेफरेंस देते हैं। हम कपड़ा भी लेते हैं तो जापानी लेना है। ठीक है, मेडिसिन लेनी है या गाड़ी, ये बाइकें जितनी भी खड़ी हैं ये सारी चाइना की होंगी। सारी चाइना की है सर। इंडिया में एजुकेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत ज्यादा। इंडियन हमारे सारे रिश्तेदार वगैरह सब इंडिया में रहते हैं। कौन से इलाके में रहते हैं? वो राजस्थान के इलाका है, जोधपुर वगैरह, ये ठीक है। क्या बताते हैं आप? वो बहुत खुशहाल है। अपने मुल्क में कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है। रात 10 बजे बाद गैस नहीं होता। ये लो रस्सी गले में बांधो और लटक जाओ। हाँ ठीक है। कब गए हैं? लेकिन 10 साल पहले गया हूँ। अच्छा, क्या हालात है वहाँ? उधर आधी रात को तुम लेडीज को भेज दो, कुछ भी नहीं, सोना 10 तोला 100 तोला सोना पहना के लेडीज को, इंडियन में कुछ भी नहीं होगा। इधर तुम की 2 लेडीज को भेज दो, इधर छीन लेंगे, फुर कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारे मीडिया पॉलिटिशियन बताते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को लाला लाला मचा हुआ, वहाँ पर तो बड़ी। आप उनके एक हार्वेस्टर है ना, उसका बयान कर लें, वो इंग्लिश में करेगा। पाकिस्तानी जो किसान है उसको ये नहीं पता कि मैं खाद कब डालनी है। लाया जाता है पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया आ जाते हैं। अगर हम 20 साल पीछे, 25 साल पीछे चले जाए तो हम अपना कंपैरिजन करते थे इंडिया के साथ, हम एक इक्वल फुटिंग पे बात करते थे। अब मेरा ख्याल है कि वो हमें नहीं लेते, उतना सीरियस नहीं लेते। तो दोस्तों, हम सब भी अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ दुश्मनी करते आया है। इसके बावजूद भी भारत ने इनकी मदद की है। भारत ने न सिर्फ अपनी तरक्की दिखाई बल्कि जरूरत के वक्त दुश्मन देश के लोगों को भी मदद की है। क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के एक 2 साल की बच्ची को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, उसका बोन मैरो खराब हो चुका था। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने हाथ भी खड़े कर चुके थे क्योंकि वहां पर इसका इलाज का सुविधा है ही नहीं। उस बच्ची के पिता को जब यह पता चला कि भारत उसकी बेटी का इलाज कर सकता है तो वह उम्मीद लेकर भारत आ गए। बेंगलुरु को एक डॉक्टर जिनका नाम सुनील है, वह हिंदू है, उन्होंने इस बच्ची का इलाज किया
और खास बात तो ये है कि उन्होंने फ्री में किया। अब वो बच्ची पूरी तरह से ठीक है और चल भी सकती है। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तानी लोगों की मदद की है, कई लोगों की जिंदगी बचाई है। उन्हीं में से एक पाकिस्तानी महिला की जान भी बचाई थी जिसकी किडनी फेल हो गई थी। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिए थे उन्हें, लेकिन जब वो भारत आई तो यहाँ के डॉक्टरों ने उनका सफल इलाज किया। आज पाकिस्तानी भी इस इंसानियत को देखकर भारत की तारीफ करने पर मजबूर हैं। जो लोग पहले भारत को गालियां दिया करते थे, गलत बोला करते थे, वह जब भारत आते हैं, यहाँ के सिस्टम, इंसानियत, तरक्की देखते हैं तो उनका पूरा जाहिल सिस्टम चेंज हो जाता है। जब वो पाकिस्तान वापस लौट कर जाते हैं, यहाँ के सारी बात वहाँ के जाहिलों को बताते हैं तो वहाँ के जाहिल हैरान रह जाते हैं। भारत के लिए इंसानियत सबसे ऊपर है। यही वजह है कि भारत के डॉक्टर और यहाँ के लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं। केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई हैं और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, फ्री में की उसने? नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास। और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं? वही में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं, मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी? MRI होती है और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं। मुझे आपके मसाम भी नज़र आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, NMC हॉस्पिटल में। इधर हम किस पर इंटरेस्ट करें बताएं मेरे को? अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का। अब आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। ज़मीन आसमान का, कितना नहीं, ज़मीन आसमान का। 1 और 200 का फ़र्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो, आप 500 बार चीज़ निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा। आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ, 2 बार यार ये दिखा दो, वो नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। लेना तो लो, नहीं तो जाओ। तो ये करने जाते हैं हम भाई? देख लो जी, बस नहीं चाहते तो हम वर्क वीज़ा लेकर है ना। इधर क्या करते हैं ये, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं, भाग आते हैं इधर। कितनी शॉप क्लोज पड़ी हुई है, 1 लाख 2 लाख दरम लिया, भाग आए इधर, खलास। पीछे जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ बुलाए हुए हैं वो बेचारे उधर परेशान हुए हुए हैं, और उनको भी मालूम है। हमारे साथ आदमी थे पाकिस्तानी, जब हम एयरपोर्ट से निकलते थे ना, हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे आ जाते थे, वो पैदल आता था। उसने नहीं, पाकिस्तानी, उधर ही उसने अपना ड्रेस चेंज करना एयरपोर्ट पे, यूनिफॉर्म चेंज करके उसने, कोई भी देखा भाई यार ऐसे हो गया मेरे साथ, कोई थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज़, अल्लाह आपका भला होगा। मेरे बच्चों के पास कुछ खाने पीने के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है? आंखों देखा हाल है। वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे बता रहे हैं। क्या ऐसा इंडियन ने नहीं किया? नहीं, मेरे बच्चे फ्री हो गए, नहीं तो मैं आपको वो दिखाऊं कि आप भी रोए, मैं भी रो, वो बेचारा वो भी रोए। इंडियन नहीं करते थे? भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है, कोई नहीं देखा मैंने। क्या बनेगा फिर हमारा?
हमारा अभी बन गया ना, सब कुछ बन गया। अभी जब मुल्क का बेड़ा गर्क खत्म हो गया तो जो ट्रैफिक वालों ने शुरू कर दी है अपने फॉलो करना, सब वहाँ पर चोरी चकारी में नाम आते हैं ड्रग्स सेलिंग में या लड़कियाँ छेड़ने में बाहर के ममालिक? हाँ हाँ आता है। इंडियंस की बात है? नहीं, इंडियन का नहीं आता। होगा कोई एक आधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है। आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा कोई भी। तो आपको ज्यादा लगाव उनके साथ था फिर वहाँ पर, क्योंकि वो आप मतलब अच्छा भी है? असल में मैं उधर एज ए सुपरवाइजर था, तो मेरे साथ मेरे कोलीग थे, वो सब दोस्त बन गए थे? हाँ, तो हम इकट्ठे खाते पीते थे, यकीन माने आप। क्या बात कर रहे हैं? अभी छूत मेरा नहीं हुआ? क्यों छूत क्यों हुआ? अभी मेरा फ़ोन घर पे रह गया, मैं आपको दिखाता उसकी, तो मेरे को डेली कॉलें आती, भाई आप आओ, हम आपको मिस कर रहे हैं। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो 2 नंबर चीज़ नहीं देखी, 2 नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत भरी हुई, उनमें नहीं है। जो ज़बान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर। मुसलमानों से ज़्यादा अभी ये दुबई है, ये ज़्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं, इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फ़ायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फ़ायदा देंगे? आपने बोला है कि उनमें ज़्यादा ईमानदारी है, तो जाहिर है वो हिंदू थे तो वो इंडिया से होंगे, ठीक है। तो क्या इंडियंस वहाँ पर क्या उनका मैंने देखा कि मैंने पीछे उनसे कोई बुराई नहीं देखी किसी की। जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमज़ान में, भारत में, इंडिया में, दुबई में, पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं।